हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MS यात्री चैनल में। तो आज हमारी सवारी वाराणसी के मशहूर रामनगर किले और सारनाथ पे जाने वाली है। और अगर आप हमारे इस चैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। ये है रामनगर फोर्ट। ये आप देख रहे हैं इसका प्रवेश द्वार। ये रामनगर फोर्ट का प्रवेश द्वार है, आपको नज़र आ रहा है। और यहीं से हम आगे अब रामनगर फोर्ट का व्यू लेंगे और सारा आपको एक्सप्लोर होगा। और आप देखिए, और यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ पे जन्मभूमि है और उन्हीं का यहीं साथ में थोड़ी दूर पर ही लगभग 100-200 मीटर पर उनका घर है, जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। और जैसे आप ये फोर्ट का गेट देख रहे हैं, वैसे ही हम उधर भी जाएंगे और वो म्यूजियम को भी आपको दिखलाएंगे। हम इस वक्त यहाँ के फोर्ट में है, रामगढ़ फोर्ट। ये जो यहाँ पर है, यहाँ का रामनगर का राजा का महल जो रामनगर फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ के राजा का फिलहाल निवास स्थान भी है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप इसको ज़रूर देखिए। अंदर से मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये हम फोर्ट के अंदर है, ये हम आपको अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंदर का जो म्यूजियम है वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। लेकिन हमने यहाँ अंकल जी से पूछा है कि भाई बाहर से हम फ़ोटो ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमारे अंकल जी हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इन्होंने ही हमें ये परमिशन दिया कि आप बाहर से यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ के फोर्ट, अब मैं आपको पीछे से लेके चलता हूँ जहाँ पर फिलहाल हमारे राजा साहब का निवास स्थान है। वो अभी मैं आपको बाहर से पीछे से नज़र आएगा, आपको मैं वो दिखाऊंगा आपको। आओ हम आपको अब महल के पीछे की तरफ ले चलते हैं, जहाँ से हम आपको हमारे यहाँ के राजा साहब का निवास स्थान दिखाते हैं, जो आज भी बनारस के राजा हैं। उनको आपको महल पीछे दिखाते हैं। ये पीछे जाने का, महल की तरफ जाने का पीछे जाने का रास्ता है, जहाँ पर पीछे गंगा जी का आपको हम दिखाएंगे सारा व्यू। तो अब ये व्यू देखिए आप। ये पहले तो हमारे पीछे गंगा जी देखिए आप। ये हमारे राजा साहब के महल के बिल्कुल साथ में गंगा जी बहती है। पहले जो आप ये अब पुल नज़र आ रहा है जो आपको गंगा जी के ऊपर से, ये अभी पुल नया बनाया गया है। इस पुल का पहले यहाँ से रास्ता नहीं था, तो रास्ते के लिए हमें ये जो आपको नाव नज़र आ रही है गंगा जी में खड़ी हुई, उस पार से इस पार फोर्ट के लिए इन नाव से आना पड़ता था। अब नाव की ज़रूरत नहीं है, अब ये सीधा पुल से आप होते हुए सीधा आप गेट पर आ सकते हैं। और ये गंगा जी आपको नज़र आ रही है, देखो ये गंगा जी, सब चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ बनारस की माता गंगे, जो यहाँ पवन तपस्विनी पावनी, जिसका नाम यहाँ पर माँ गंगे, हर हर गंगे, हर तरह से लोगों को लिया जाता है। और सामने आपको नज़र आ रहे हो धुंधले धुंधले, शायद आज तो धुंधला मौसम साफ नहीं है, तो इसलिए आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है। तो यह है शिवजी जी का मंदिर, जिसको यहाँ के राजा साहब ने गंगा नदी के समक्ष बनवाया था। इसके पीछे से गंगा नदी गुजरती है, जिससे इस मंदिर का दृश्य और सुंदर हो जाता है। हाँ जी, तो अभी आपने फोर्ट का दृश्य देखा। और यहाँ के अब जो मौजूदा राजा उदित नारायण जी अभी फिलहाल यहाँ के जो मौजूदा राजा हैं, और उन्हीं का निवास स्थान के तौर पर यहाँ पर ये गिना जाता है। ये फोर्ट में आज भी उनका अपना निवास स्थान है। और हम यहाँ इस वक्त सारा म्यूजियम देखने के बाद, जहाँ अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना, तो हम वो म्यूजियम देखने के बाद हम बाहर आए हैं। तो अभी हम यहाँ के मेन गेट पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ या कोविड के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी रखी गई है।
और ये फोर्ट भी आम नागरिक के लिए अभी ओपन हुआ है कल, तो इसलिए हमें अच्छा अवसर मिला कि हम ये घूम पाए और देख पाए। यह ब्रिटिश राज द्वारा बनाया गया वाराणसी का मशहूर और बहुत पुराना पुल है। इस पुल की खासियत बात यह है कि इस पुल के नीचे से रेलगाड़ी और ऊपर से वाहन निकलते हैं, जो कि उस समय के लिए बहुत एडवांस टेक्निक थी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सारनाथ में। यह जगह पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है बुद्धा जी ने अपना ज्ञान पूरा करने के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसका प्रमाण यहाँ पे मिली हस्तलिपि और चित्रों से पता लगता है, जिसे सरकार ने संभाल कर यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं सारनाथ में। सारनाथ के अंदर हमारे यहाँ ये खंडर है जो प्राचीन टाइम में कभी कोई राजधानी हुआ करती थी। तो इसके अंदर आपको मैंने दिखाया, मैं फ़ोटो जो आप देखेंगे उसमें एक धमिक स्तूप के नाम से है और एक धर्मराज स्तूप के नाम से है, और बाकी यहाँ पर सारा जो खंडर से जो मूर्तियाँ निकली हैं वो यहाँ पर म्यूजियम में, जो हम आपको म्यूजियम की मूर्तियाँ दिखाएँगे उसमें म्यूजियम में रखी हुई हैं। बाकी यहाँ पर अगर आएँ तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि प्राचीन काल में यहाँ पर क्या चीज़ थी और अब क्या है, इसको ज़रूर देखें। और आते हुए एक बार आप यहाँ से होकर जरूर निकले, ताकि आपको ये पता लगे सारनाथ के अंदर काफ़ी और भी अच्छी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखेंगे आने वाले वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ सारनाथ के अंदर मौजूद हैं, वो आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई इस जगह को मुलखंदा कुटी कहा जाता है, जो किसी समय में एक बहुत बड़ी राजधानी थी, पर अब यह राजधानी एक खंडर में बदल चुकी है। इस वक्त है मूलगंज कुटी विहार। यहाँ पर पुराने समय में जो ये नगरी थी मूलगंज कुटी विहार के नाम से, ये ज़मीन के नीचे से अब निकाली गई है। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ, एक बार आप नज़र घुमा के देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी नींव है उसकी, मूलगंज कुटी विहार के नाम से जो यह जगह थी, ये राजधानी थी, उसकी ये नींवें हैं चारों तरफ। जो आप नज़र दौड़ा के देखिए आपने, ये चारों तरफ ही है। ये यहाँ पे जैसे स्तूप बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसे कई स्तूप हैं। यह जो आप स्तूप देख रहे हैं यह है धमिक स्तूप। यहाँ के लोग इस स्तूप को बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस स्तूप का ऊपरली हिस्सा बुद्धा जी का सर है और निचली हिस्सा बुद्धा जी का पेट, और इसी के अंदर बुद्धा जी की अस्थियां भी रखी गई थी, जिसे बाद में श्रीलंका के एक राजा ने निकालकर यहीं पे एक पास में बनाए गए मंदिर में रखवा दी गई। यह है सारनाथ का संग्रहालय, जहां पर भारत की बहुत पुरानी चीज़ें संग्रह करके रखी गई है। इनमें से बहुत सी चीज़ें तो ऐसी है जिससे हमारे भारत का बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, और इनमें से अधिक चीज़ें आपको बुद्धा जी के ऊपर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा जी के बनाए गए चित्र, चरखा और हस्तलिपियाँ बहुत मिल जाएंगी, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि यहाँ पे बुद्धा जी ने उपदेश दिया था, और इसके प्रमाण भी हर जगह मिलेंगे। यह वही मंदिर है जहाँ पे बुद्धा जी की अस्थियाँ संभाल कर रखी हुई है, पर लॉकडाउन के कारण अभी यह मंदिर बंद है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।